गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो आप लोग को बतलाएंगे, आज का क्लास एक नया क्लास शुरू करने जा रहे हैं और वो क्लास है आपको सांख्यिकी का। कहा जाता है जो सांख्यिकी बहुत कम मार्क्स का पूछता है, लेकिन पूछता तो है। और जब हम 100 नंबर का अगर तैयारी करने के लिए आए हैं 100 में 100, तो सांख्यिकी भी पढ़ना चाहिए। देखिए, आज का जो क्लास होगा वो आपको सांख्यिकी में एक बेसिक क्लास है, वो चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। सांख्यिकी को अंग्रेजी में एस्थेटिक्स कहते हैं, जिसमें क्लास 10th में आप लोग को सब कुछ पढ़ना है सांख्यिकी में। ऐसे समझिए, सब कुछ का मतलब ये चीज जो आपको माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों पढ़ना है। समझिए, तीनों पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? रे लाइट पंखा बंद करो ना यार। समझिए, देखिए, माध्य, माध्यक और बहुलक जो तीनों पढ़ना पड़ेगा, तीनों के बारे में आप लोग को हम बतला देते हैं। ये सांख्यिकी के अंतर्गत आने वाला वो सिस्टम है जिसमें हम लोग, समझ गए, इसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा। इसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव होंगे। अगर आप लोग पढ़ेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक, तो इसमें से माध्यक और बहुलक की अपेक्षा आपको माध्य में ज्यादा मतलब ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। और ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही है। आपको इसका तरीका हम बतला देते हैं। अगर सामान्यतः अगर ऑब्जेक्टिव टाइप अगर रहेगा तो ऐसे रहेगा क्वेश्चन, जो 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। आपको दिया रहेगा 10 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें, 20 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें, 5 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बतला दूं, जो अगर जब भी बात अगर आएगी तो आपको प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसके अलावा आपको भाज्य संख्या, ये तो रहेंगे ही। इसके अलावा और कुछ संख्याएं होती है, कुछ इस टाइप का संख्या दिया रहेगा, जो एक इधर रहेगा कर्म में, इधर रहेगा बारंबारता में, और कहेगा आपको माध्य ज्ञात करने के लिए। उसके अलावा आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो चालू होगा। सबसे पहले समझ लीजिए माध्य, माध्यक और बहुलक में इसकी क्या भूमिका है। सबसे पहले सांख्यिकी में माध्य, माध्यक और बहुलक में जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या की क्या भूमिका है। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में रहते हैं। ऐसे रहेंगे, 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको 5 प्राकृत संख्या ज्ञात करना होगा ना। हो गया, ये आपको 5 प्राकृत संख्या है। अगर पूर्ण संख्या 5 अगर कहा जाए तो आपको ये हो जाएगा। अगर 5 को सम संख्या अगर कहा जाए तो आपको ये सम संख्या हो जाएगा। अगर विषम संख्या 5 को अगर कहा जाए तो आपको ये विषम संख्या हो जाएगा। अगर अभाज्य संख्या कहेगा तो मान लीजिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अगर भाज्य संख्या कहा जाए तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 4 5 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है। यहाँ पर समझने की बात है, आपका क्वेश्चन है जो 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य जो ऐसे सिचुएशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे सिचुएशन में आपको माध्य, माध्य को अंग्रेजी में मीन बोलते हैं। माध्य को अंग्रेजी में मीन बोलते हैं। माध्य को अंग्रेजी में मीन बोलते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है, ये होता है x1 प्लस x2 प्लस xn बाई n। ऐसे सिचुएशन के लिए अगर आपको इस टाइप से अगर क्वेश्चन होगा तो उसके लिए जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। थोड़ा ध्यान देंगे, सभी आदमी ध्यान देंगे, यहां से ध्यान देंगे। अगर माध्य ज्ञात करने के लिए कहेगा, अगर माध्य ज्ञात करने के लिए कहेगा, माध्य का जो होता है अंग्रेजी वो मीन होता है।
और मीन इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn बाई n। अब कहिएगा जो सर कैसे हम लोग समझेंगे जो कौन फॉर्मूला के अंतर्गत बनेगा, तो आप समझिए, अगर आपको ये दिया रहे और इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहे केवल इस मोड में यानी सिंगल मोड में, तो सिंगल मोड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn बाई n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे m इक्वल टू क्या वो प्राकृतिक संख्या था 5 गो, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, अब बट्टा में n का मतलब होता है नंबरों की संख्या। ठीक है, नंबर तो क्या वो नंबर है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर दे दो 5, तो हो जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 बट्टा 5 यानी कितना निकल जाएगा 3। तो आपको माध्य निकल गया 3। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, इस ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन जरूर होगा 3 का, तो उसमें जाकर के आप लोग क्या कर देंगे टिक लगा देंगे। ठीक है, प्राकृत संख्या समझ में आ गया। अगर प्राकृत संख्या समझ में आ गया तो पूर्ण संख्या भी समझ में आ जाएगा, सम संख्या भी, विषम संख्या भी, अभाज्य संख्या भी और भाज्य संख्या भी। ये आपको हुआ माध्य ज्ञात करने का एक तरीका। माध्य में एक और तरीका है, माध्य में एक और तरीका है, लेकिन वो तरीका आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बतलाया जाएगा, क्योंकि अभी फिर मेरा दूसरा बैच है। तो आपको इस चैप्टर को हम बहुत अच्छा से सुंदर से पहले एक कॉन्सेप्ट दे देंगे एक क्लास में, उसके बाद हम आप लोग को क्लास चालू करेंगे। लेकिन ये फाइनल रखिए, जो ऑनलाइन क्लास में आपको सबसे पहले हम सांख्यिकी खत्म करेंगे, सांख्यिकी खत्म करने के बाद लीनियर इक्वेशन यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण खत्म करेंगे, और फिर हम द्विघात समीकरण खत्म करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अब ऑनलाइन क्लास से एकदम कंटिन्यू जुड़े रहिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड के बीच, क्योंकि इसमें तो पैसा लगता है नहीं, तो अपने फ्रेंड के बीच भी शेयर कर दीजिए जो भाई आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, हमारे कोचिंग में ऑनलाइन की व्यवस्था है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे कोचिंग से जुड़ करके ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।